स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे टाइम कोड्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए टाइम कोड कौन सा समस्या को सुलझा रहा है। तो समस्या क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे प्रोडक्शन में मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट कैमरा और ऑडियो इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, कोई क्रिकेट मैच हो या कोई फुटबॉल मैच हो, ये इतना बड़ा फिजिकल होता है, एक कैमरा से आप नहीं कवर कर सकते, तो आप कई सारे कैमरा अलग अलग जगह पे लगाएंगे। ऑडियो के लिए भी आपके पास अलग अलग इक्विपमेंट होगा ये सब के माहौल के हालत में। तो वो सब जगह पे ये इतने सारे चीज़ को कैसे मिक्स करेंगे। तो ये समझिए कि आजकल हम लोग सब चीज़ डिजिटल कर रहे हैं। पहले तो ये और फजीयत वाला होता था, लेकिन आजकल हम लोग डिजिटल करते हैं। तो डिजिटल में हर फाइल जो है, जैसे स्टार्ट और स्टॉप जो है उसका अलग अलग टाइम पे होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा कैमरा वहाँ पे है, माइक्रोफोन यहाँ पे है, और मैं कैमरा स्टार्ट किया, उसके बाद माइक्रोफोन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑलरेडी सिंक हो गया, लेकिन मुझे ऑडियो वीडियो तो सेम लेवल पे रखना है। तो इसी कारण से ये थोड़ा फजीयत बन जाता है। तो ऑडियो वीडियो सिंक करना जो है एक प्रोसेस है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। जिस टाइम से हम लोग नेगेटिव फिल्म में शूट करते थे, कैसेट में रिकॉर्डिंग की जाती थी और उसको बाद में सिंक किया जाता था, ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत फजीयत और मतलब एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और एक्सपेंसिव ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा लगता है, एक्सपेंसिव इस तौर पे देखिए टाइम लगता है और आपके समय की कीमत है। प्लस अगर आपके पास कोई ढंग का सिस्टम नहीं है तो वो करने के लिए बहुत कंप्यूटेशनली एडवांस कंप्यूटर आपको चाहिए होगा, तभी ये हो पाएगा। और लाइव प्रोडक्शन जो होता है, यानी कि जैसे मान ली कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी चल रही है, उनके पास पोस्ट प्रोडक्शन का ऑप्शन नहीं है। वो सीधे सीधे उनको देना है, वो सीधे सीधे उनके पास नहीं। अच्छा ऑडियो यहाँ से रिकॉर्ड कर लो, वीडियो यहाँ से रिकॉर्ड कर लो, फाइल को एक जगह पे लाओ, फिर सिंक करो, फिर लाइव ब्रॉडकास्ट करो, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसी कारण से ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमेशा हर किसी के पास वो ऑप्शन नहीं होता कि पोस्ट प्रोडक्शन में सिंक कर सकें। तो क्या किया जाता है। तो सबसे पहला औजार जो आप लोग सुनते होंगे वो होता है टाइम कोड। तो टाइम कोड ये समझिए कि एक घड़ी है, मास्टर घड़ी, जिसमें होता है आवर्स, मिनट, सेकंड और फ्रेम्स। फ्रेम्स आपको पहले से सेट करना होगी। 60 फ्रेम पर सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, 24 फ्रेम पर सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से फ्रेम काउंट करता रहता है। वो बस एक काउंटर है। वो समझिए एक काम कर दे रहा है कि हर इक्विपमेंट में जो एक टाइम कोड के साथ चल रहा है उसमें एक मतलब मार्कर बना दे रहा है, और उसके मेटा डेटा में, यानी कि फाइल के साथ जो एक्स्ट्रा डेटा बन रहा है उसमें मेटा डेटा में डाल दे रहा है कि अभी मेरे कैमरा में फ्रेम नंबर 111 चल रहा है, अभी मेरे ऑडियो रिकॉर्डर में फ्रेम नंबर 111 का ऑडियो सेव हो रहा है। ऐसे ऐसे करके दोनों को सिंक कर देता है वो। तो ये समझिए कि मल्टीपल डिवाइसेस को संभालना इससे बहुत आसान हो जाता है कि सब में अगर ये टाइम कोड आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता कि रिकॉर्डिंग कब स्टार्ट की गई थी, कब बंद की गई थी। जैसे मान लीजिए कि आप 4-5 कैमरा लेते हैं और कैमरा अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टाइम कोड सबका सेम ही आएगा। ऑडियो डिवाइसेस है, टाइम कोड सबका सेम आएगा। तो यही एक समझिए कि यूनिवर्सल आप उसको लैंग्वेज दे दे रहे कि सब एक लाइन पे चलो। तो सबका घड़ी जो है वो बाहर से उसमें मेटा डेटा इनकोड करता रहता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये क्लॉक डेटा जो बाहर से आप एक्सटर्नली फीड कर रहे हैं, डिपेंड करता है आप कैसे फीड करते हैं। ब्लूटूथ से फीड कर सकते हैं, हेडफोन जैक से फीड कर सकते हैं, डेडिकेटेड पोर्ट हो सकता है उसका, जैसे कि मतलब आरई या मतलब रेड सब देखते होंगे तो बहुत सारे पोर्ट्स रहते हैं उसमें। टीसी पोर्ट रहता है, जेन लॉक पिन पोर्ट्स रहते हैं, ये सब वही काम के लिए टाइम कोड को देने के लिए रहता है। या कभी कभी आप ऐसा कर सकते हैं कि कैमरा आपका मास्टर है, कैमरा से निकाल के आप ऑडियो रिकॉर्डर में दे सकते हैं, या उल्टा भी कर सकते हैं कि ऑडियो रिकॉर्डर में आपका टाइम कोड निकल रहा है, उसको आप कैमरा में फीड कर सकते हैं। तो ये आप है। तो ये समझिए जितने इक्विपमेंट एक सर्किट में है, उस सर्किट में आपका सिर्फ एक घड़ी सब में डेटा डाल रहा है, सब में मेटा डेटा चला जा रहा है। तो इससे हर चीज़ में हम लोग को मदद मिलता है। और थैंकफुली इसका डिमांड इतना बढ़ गया है कि मार्केट में अभी जैसे मान लीजिए नॉर्मल डीएसएलआर ही है, उसमें टाइम कोड का सिस्टम नहीं है, तो आप टेंटिकल सिक्स जैसा इक्विपमेंट खरीद के उसके माइक इनपुट में एक चैनल को आप कर सकते हैं कि उसमें टाइम कोड ज़बरदस्ती का डाल दिया जाए। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, हिसाब ये बनता है कि सिंक करना बस राइट क्लिक वाला फंक्शन बन जाता है। मतलब आपके पास 15, मान लीजिए शादी का ये एक टाइमलाइन बनाना चाह रहे हैं, और उसमें मान लीजिए कि 4 से 5 वीडियोग्राफर्स थे, और उतने बड़े केसेस में एक कैमरा इसमें था, ड्रोन पे लगा हुआ था, एक कैमरा मतलब एक बंदा था जो क्लोजअप ले रहा था, एक बंदा था मतलब वाइड एंगल से पूरा वाइड कर रहा था। तो ये सबको अगर एक टाइमलाइन पे अगर आप रख लेते तो एडिटिंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि अच्छा इस समय पे अभी दुल्हन यहाँ से निकली, इस समय पे अभी दूल्हा यहाँ से तैयार हुआ, तो ये सब अगर आप एक टाइमलाइन आ जाए, एडिटिंग बहुत आसान हो जाती है। प्लस ऑडियो जो आप अलग अलग जगह से रिकॉर्ड कर रहे होंगे वो सब भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये सब करने के लिए टाइम कोड बहुत अच्छा है, सबको एक सिग्नेचर दे देता है और हर फ्रेम पे वो इनकोड करते चला जाता है।
तो ये समझिए पोस्ट प्रोडक्शन में ये बहुत आराम से आपकी सारी समस्याओं को सुलझा देता है और इसका कोई लिमिट नहीं होता। जैसे कि आप सोचोगे कि 3 कैमरा ये संभाल सकता है, 5 कैमरा नहीं, आप पे है। जितना आप कैमरा लगाना चाहें लगाएं, जितना आपको ऑडियो रिकॉर्डर लगाना है लगाएं, वो आप पे है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, ये भले सिग्नेचर दे देता है कि मतलब समझिए एक एड्रेस भेज दे रहा है, टाइम कोड का डेटा भेज रहा है, लेकिन ये डेटा टाइम से मैच नहीं करता है, क्योंकि टाइम जो है अभी भी यानी घड़ी यानी कि 1 सेकंड कितना देर होता है, ये सबका इंटरनल चल रहा है। यानी कि आपका कैमरा जो है उसके अंदर जो घड़ी है सिलिकॉन क्रिस्टल जो है वो अपना काम कर रहा है, आपका ऑडियो रिकॉर्डर के अंदर जो ऑसिलेटर है वो अपना काम कर रहा है, बाहर में कुछ और है वो अपना काम कर रहा है। तो इसका मतलब होता है कि सबका टाइम जो है ड्रिफ्ट करने लगता है। ड्रिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप छोटा शूट कर रहे हैं, जैसे कि मूवी आप शूट कर रहे हैं, तो जनरली एक क्लिप जो है, क्लिप आप बेयरली बहुत हुआ तो 5 से 10 मिनट का बनेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वहीं मान लीजिए कि अगर आप एक लंबा लाइव इंटरव्यू शूट कर रहे थे, जो मतलब भले आपको बाद में दिखाना था, लेकिन आप इंटरव्यू को बीच में नहीं रोकेंगे ना, तो बहुत लंबा इंटरव्यू जैसे मान लीजिए हो गया कि 1 घंटा, कोई भी चीज़ 30 मिनट के ऊपर जाने लगता है तो आपको पता चलने लगेगा कि मामला गड़बड़ हो रहा है। तो आप उसको ऑडियो वीडियो को लाएंगे अपने इसमें क्या बोलते हैं प्रोग्राम में, राइट क्लिक करेंगे, सिंक करेंगे, फिर आप नोटिस करेंगे 1 मिनट ऑडियो मेरा 4-5 सेकंड पहले खत्म हो जा रहा है, या ऑडियो 10-12 सेकंड बाद तक चलते रह रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सेकंड जो था, यानी सेकंड कितना मोटा या चौड़ा होता है, मतलब टाइम जो है वो घड़ी जो है एक्यूरेट 100% नहीं होता, इसीलिए एटॉमिक क्लॉक से हम लोग को टाइम को मैनेज करना पड़ता है। नॉर्मल क्लॉक जो रहता है, ऑसिलेटर जो आपकी घड़ी में है या ये सब कैमरा सब इक्विपमेंट में, वो उतना एक्यूरेट नहीं होता, फिसलता रहता है। और हर घड़ी में फिसलने के कारण आपका लिटरली लंबे रिकॉर्डिंग्स में तुरंत सब अलग अलग हो जाएगा। तो इसी कारण से अगर आपको 30 मिनट के अंदर रहना है, कोई टेंशन नहीं, टाइम कोड सबका काम हो जाएगा। 30 मिनट से ज़्यादा लंबा जा रहे हैं, टाइम कोड आपका बैंड बजाने लगेगा, क्योंकि टाइम कोड फोर्स नहीं कर रहा है, सब घड़ी को फोर्स नहीं कर रहा है कि नहीं तुम अब चलो या तब चलो, वो सिर्फ बता दे रहा है तुम्हारा नंबर क्या है। अब उससे बात होता है कि जैसे आप लंबा क्लिप बनाएंगे वो ड्रिफ्ट कर जाता है, तो आपका लिटरली हो सकता है 1-2 फ्रेम आपका एक्स्ट्रा बचा रह जाए जिसमें आपका ऑडियो ना हो, या कभी कभी इतना बुरा हो जाता है, खास करके अगर 2-3 घंटे की अब बात करें तो इतना बुरा हो सकता है कि आपका आखिरी में लोग के लिए 1 मिनट का आवाज़ थोड़ा मतलब पहले ही खत आ जा रहा है, वो होने लगता है। कारण है कि तुरंत क्यों नहीं दिखता, क्योंकि इंसान के पास ब्रेन में एक सिस्टम बनाया हुआ है, क्योंकि ऑडियो का स्पीड स्लो होता है, मतलब साउंड वेव धीमे चलता है लाइट स्पीड के कंपेयर में, तो हमारा ब्रेन के पास एक ऑटोमेटिक लैग जोन है कि वो मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर पहले आने लग जा ऑडियो तो ब्रेन बोला भाई ये तो नहीं होना चाहिए रियल लाइफ में। तो इसी कारण से ये टाइम कोड लेवल 1 टूल माना जाता है कि मतलब कुछ नहीं से कुछ बेटर है। आपको मतलब खूब सारे कैमरा को जोड़ना, आपके पास कोई और औजार नहीं है, टाइम कोड से बेटर कुछ नहीं है। टाइम कोड आपका बहुत सारे इक्विपमेंट को जोड़ देता है, लेकिन इसका लिमिट समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बहुत लंबा कोई इंटरव्यू देख रहे हैं, जैसे कि मतलब 3 घंटा 4 घंटा, या कॉन्सर्ट कभी कभी होता है बहुत लंबा जो चल जाता है, तब ये फिसल जाएगा। तब आपका आराम से ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 6 घंटे की रिकॉर्डिंग आपने बनाई थी और आप उसका सिंक करने गए, बोले ले तेरी ऑडियो कहीं पर 5 सेकंड आगे चला रहा है, कहीं पर 6 सेकंड पीछे चल रहा है, ये हो जाएगा। इसीलिए समझिए टाइम कोड बेसिक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बम बम, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इस पे हाथ नहीं, मतलब ये काफ़ी नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेटा डेटा डाल दे रहा है और मल्टीपल डिवाइस को जोड़ मतलब हर मल्टीपल डिवाइस को एक ही मेटा डेटा दे रहा है, जिसका इस्तेमाल करके आपका सॉफ्टवेयर जोड़ देता है कि ये इस टाइम पे हुआ था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं टाइम कोड का बड़ा भाई यानी कि जेन लॉक का। तो जेन लॉक जो ये है ये सिंक करता है, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक जो हमने बात किया था वो समझिए डेटा दे रहा है कि अब तुम चालू हुए, अब तुम चालू हुए, लेकिन वो फ्रेम कब खींच रहा है वो तो उस पर है ना, कैमरा का घड़ी इंटरनल है। तो जितने भी कैमरा में जेन लॉक का पोर्ट दिया जाता है, जैसे कि पैनासोनिक का मैंने बता किया था कि पैनासोनिक में ये बहुत यूनिक बात है कि इतने $2000 के कम के कैमरा में ये जेन लॉक दे रहे थे। तो जेन लॉक पोर्ट का ये मतलब होता है कि घड़ी जो है अब आप बाईपास कर सकते हैं, अब आप बाहर से घड़ी का सिग्नल दे सकते हैं। तो बोले इससे फ़र्क क्या पड़ता है? थिंक कीजिए, अब इमेजिन कीजिए कि आपका एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग रूम है जहाँ दिन भर काम चलना है, 24 घंटे काम चलना है, तो वहाँ पे कैसे काम चलेगा? तो करेंगे, एक घड़ी को लिया जाएगा और उससे सिग्नल सबको दे दिया, उससे सबको, ऑडियो रिकॉर्डर को, उससे वीडियो को, जितने कैमरा है 5-6 कैमरा सब में मतलब केबल का इस्तेमाल करके सबको टाइम डेटा दे दिया जाएगा। उससे क्या होता है, एक भी चीज़ ड्रिफ्ट नहीं करने वाला, क्योंकि वो घड़ी जो है भले ड्रिफ्ट करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ड्रिफ्ट आपको तब पता चलता है जब 2 चीज़ में अलग अलग ड्रिफ्टिंग होगी। मान लीजिए ये समझिए कि आपका ऑडियो थोड़ा आगे चलने लगा या पीछे चलने लगा, तब ना आपको पता चलेगा। अगर सबका सब थोड़ा सा तेज़ या धीमा होने लगा एक घड़ी के चलने के कारण, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ऐसा समझिए कि ट्रेन जो चल रही है रोड पे, पटरी पे चल रही है, थोड़ा सा स्पीड हो गया, थोड़ा सा धीमा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ट्रेन का लेफ्ट साइड ज़्यादा तेज चलने लगा या राइट साइड तेज चलने लगा, तब समझ रहे हैं ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। वही होता है जो सिंक नहीं हो पाता। तो जहाँ पे भी ब्रॉडकास्टिंग करनी है या जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत सीरियसली ले रहे हैं, आप जेन लॉक का इस्तेमाल करेंगे। टाइम लॉक जो है अच्छा है, जेन लॉक उसका बहुत बड़ा भाई है।
तो यही समझिए कि ये सिंक करना अलाउ करता है कि ठीक है, आप 15 कैमरा लीजिए या 50 कैमरा लीजिए, आप सबको एक घड़ी से चला सकते हैं और सबका सब चीज़ मैच कर जाएगा उस घड़ी से, और वो घड़ी ड्रिफ्ट करेगा या ना ड्रिफ्ट करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबके सब उसी के साथ मतलब एकदम फ्लो में सिंक रहते हैं। इसीलिए सिंकिंग का काम टाइम कोड से नहीं किया जाता है। टाइम कोड सिर्फ अलाइनमेंट करता है, सिंकिंग करना कि नहीं मतलब 2 घंटे 5 मिनट का रिकॉर्डिंग है तो आपका ऑडियो रिकॉर्डर का भी 2 घंटा 5 मिनट का होगा, वीडियो कैमरा का भी 2 घंटा 5 मिनट का होगा, वो जेन लॉक करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत एडवांस फीचर है। तो इसे ये समझिए कि आप एक मास्टर क्लॉक बनाते हैं जो कैमरा उमरा के बाहर रहता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक कैमरा बिहेव करे मास्टर के तौर पे या एक ऑडियो रिकॉर्डर बिहेव करे मास्टर के तौर पे, ये आप पे है, लेकिन जनरली एक मास्टर बनता है और बाकी सारे स्टूडेंट बन जाते हैं। और उसमें इंटरनल क्लॉक को सीधा सीधा इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब आप 5 कैमरा लगाएं 6 कैमरा लगाएं, आप एक ही ब्रांड का कैमरा लगाएं, एक ही तापमान में सब इस्तेमाल करें, तब भी सबका घड़ी अलग अलग फिसलने लगेगा। 5 मिनट में कुछ नहीं होगा, लेकिन लंबा चलने पे सब फिसल जाता है। तो वो सब कारण में इसीलिए सबको एक घड़ी से चलो, नहीं एक ही घड़ी से चलो तुम लोग, तब सब लोग एक साथ फिसलेंगे, एक साथ आगे आएंगे, एक साथ पीछे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिंक में सब चीज़ रहेगा। तो मास्टर क्लॉक का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। और हर फ्रेम को ट्रिगर जो है कि मतलब फ्रेम कब कैप्चर करना है वो सिंक हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये समझिए कि अगर आप 3D कैमरा बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको लेफ्ट और राइट का जो है सेंसर जो है वो एग्जैक्ट सेम सेकंड में स्टार्ट होगा, यानी कि सेंसर अगर आप देखते हो तो ऊपर से रीड करना स्टार्ट करता है, वो एग्जैक्टली होगा। टाइम कोड से करेंगे शुरू में एकदम सही सही चलता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा। तो इससे फ़र्क पड़ता है कि अगर आपको वो फीड हम आँख के में दे देना, आपको सिर दुखने लगेगा क्योंकि आपका लेफ्ट एंड राइट एक साथ सिंक नहीं हो रहा है। तो उस हालात में जेन लॉक का इस्तेमाल करना कंपलसरी हो जाता है। जेन लॉक के लिए तब मतलब समझिए सेंसर का ट्रिगरिंग टाइम एकदम एक साथ ट्रिगर होगा, और ये फर्क नहीं पड़ता 1 घंटा कर रहे हो आप 2 मिनट कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम प्रिसाइसली करेगा। तो VR जैसे केसेस में हो जाए, 3D के केसेस में हो जाए, 360 डिग्री के केसेस में हो जाए, वहाँ पे बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। जहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए स्टिचिंग करना चाहते हैं, आपका सेंसर है 5-6 सेंसर है कैमरा का, और वो सबका फुटेज को लेकर आप ये करना चाहते हैं 360 डिग्री पैनोरामा बनाना चाहते हैं, वो सब के लिए जेन लॉक करना ज़रूरी हो जाता है। क्या बिना उसके कर सकते हैं? बहुत मेहनत करके ज़बरदस्ती का करके कर सकते हैं, लेकिन ढंग से जिसमें मतलब 4K या 8K का या जिसको आप IMAX में दिखा सकें, उसके लिए जेन लॉक कंपलसरी हो जाता है। VR के लिए बिना हेडेक वाला एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, जेन लॉक कंपलसरी हो जाता है। ये समझना बेहद ज़रूरी है। इंटरनल क्लॉक सबका बाईपास कर दिया जाए, सिर्फ मास्टर का क्लॉक से बाकी सब चलेंगे। और इसे समझिए लाइव ब्रॉडकास्टिंग इसी पे चलती है, इसीलिए आप ब्लैक मैजिक के कैमरा में देखेंगे कि वो लोग हमेशा से टाइम सिंक और ये मतलब जेन लॉक को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक जो है न्यूज़ इंडस्ट्री की दुनिया से है, और वहाँ पे सारे इक्विपमेंट में ये होता है, सारे इक्विपमेंट में ऑप्शन रहते हैं और सब में ऐसा रहता है कि अगर ये फेल हो गया तो दूसरा टाइम कोड यहाँ से ले लेंगे। तो वो समझना बेहद ज़रूरी होता है। जेन लॉक जो है सबका घड़ी को बंद करके एक घड़ी से सबको चलाया जाता है, बाहर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फंक्शन बहुत महंगे कैमरे में आते हैं, लेकिन एक्चुअली सारा सिनेमा कैमरा सारा ब्रॉडकास्ट कैमरा सिर्फ सस्ते एंड में नहीं आते, लेकिन महंगे एंड में तो ये कंपलसरी हो, चाहे वो आपका आरई हो, चाहे वो आपका रेड हो, चाहे वो आपका पैनासोनिक हो, चाहे वो आपका सोनी हो। सिनेमा लाइन में प्रोफेशनल लाइन में सब में जेन लॉक देते हैं, बहुत सस्ते वाले में नहीं देते। एग्जाम्पल के तौर पर सोनी का FX6 जो है उसमें नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लाइव ब्रॉडकास्टिंग 360 डिग्री VR 3D ये सब के लिए कंपलसरी हो जाता है। इसीलिए ये बोल रहे थे कि पैनासोनिक वाला इन्होंने एक बहुत भयानक चाणक्य नीति खेला, क्योंकि टाइम कोड आप हर कैमरा में ऑलमोस्ट आ सकते हैं जिसमें माइक इनपुट है, लेकिन जेन लॉक जो है वो उसके लिए अलग से सर्किट वायरिंग करनी पड़ती है ताकि शटर को ट्रिगर करने का फंक्शन जेन लॉक के पास पहुँच जाए, ना कि उसका इंटरनल रिकॉर्डिंग एल्गोरिदम काम करे। तो ये बहुत बड़ी बात है। वही समझिए टाइम कोड सबको एक दे दे रहा है, और आपको वीडियो शूटिंग बहुत लंबा नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से काम हो जाएगा। लेकिन आपका लंबा रिकॉर्डिंग करना है, 3D करना है, 360 डिग्री करना है, VR करना है, ये सब केसेस में आपको शांति से जेन लॉक चाहिए। बिना जेन लॉक के आप ट्राई किए, बहुत बैंड बजने वाली है आपकी। तो अब बात करते हैं लो बजट के लिए ऑप्शंस क्या हैं या मिड बजट के लिए ऑप्शंस क्या हैं। तो सिंपल है, बताया टाइम कोड 99% केसेस में लोगों का काम कर सकता है जब तक बहुत लंबा लंबा रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो टाइम कोड तो आपका समझिए आधा से ज़्यादा समस्या सुलझा देगा। बस बात ये रहता है कि टाइम कोड आपको हर जगह लगाएंगे तो लगाएंगे कैसे। तो उसका सबसे सिंपल ऑप्शन है कि आपको जैसे बताया टेंटिकल सिंक बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि टेंटिकल सिंक सबसे सस्ता ऑप्शन है। इससे महंगे महंगे भी ऑप्शन आते हैं जो कि इससे बेटर भी होते हैं, बस बात ये होता है कि दाम बहुत बढ़ जाता है, मतलब कि आपका कैमरा सस्ता लगने लगेगा। तो टेंटिकल सिंक ये करता है ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके वो टाइम सिंक करता है, और ये समझिए आपका
ऑडियो चैनल में लेफ्ट चैनल को या राइट चैनल को डिपेंड करता है आपको किस में है, आप उसमें दे सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करके DaVinci Resolve जो है आपका डेटा रीड कर सकता है और डायरेक्ट आपका बहुत मल्टीपल कैमरा को सिंक कर सकता है। इसके बड़े बड़े भाई ऐसे आते हैं जिसमें मतलब टाइम कोड सीरियसली जहाँ लिया जाता है, जो मूवी में इस्तेमाल होता है, उसमें जो क्रिस्टल्स रहते हैं वो वोल्टेज कॉम्पनसेटेड और टेम्परेचर लॉक्ड रहते हैं, यानी कि उसका तापमान को भी सेट रखा जाता है और उसमें जो वोल्टेज जा रहा है वो भी सेट किया जाता है। उससे गारंटी रहती है कि ड्रिफ्ट जो है बहुत कम रहेगा। तो वो सब में जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट आता है उसमें गारंटी दी जाती है अगर आप 24 घंटा चलाए कंटिन्यूअसली तो एक फ्रेम जो है आगे पीछे होगा, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला। तो वो सब केसेस में उस पर काम किया जाता है। अब उसके बाद भी ये रहता है कि वो आप मान के चल रहे हो लेकिन उसमें भी ड्रिफ्ट होगा। तो मैं क्योंकि आप खुद ही बता रहे हो कि एक फ्रेम ड्रिफ्ट करे, हाँ न, ये टेंटिकल सिंह जैसा मान लीजिए 6-7 फ्रेम ड्रिफ्ट कर जाएगा, एक फ्रेम उसके कंपेयर में बहुत अच्छा है। तो हिसाब ये रहता है कि ऐसा 4-5 इक्विपमेंट लगाएंगे और ये सब एक वायरलेस फ्रीक्वेंसी पे चलेगा और सब एक दूसरे से बात करता रहेगा, अपने आप को अपडेट करता रहेगा, ताकि कुछ भी हो जाने पे ड्रिफ्टिंग बहुत कम रहे, ताकि मतलब कुछ भी हो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जेन लॉक्ड आप सब चीज़ रह रहा है, टाइम सिंक्ड है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये समझिए ऑप्शन थैंकफुली आप सस्ते में कर सकते हैं। और जेन लॉक जो है कुछ कुछ वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सपने देख रहे हैं कि हम 360 बनाना चाहते हैं, सपने में देख रहे हैं आप VR बनाना चाह रहे हैं, 3D सब करना चाहते हैं, तब तो ज़रूर सोच के लीजिए, तब आप कैमरा में खोज के लीजिए कि जेन लॉक है कि नहीं, क्योंकि अगर आपको उस सबका ज़रूरत नहीं है, जेन लॉक के बिना आपका काम आराम से हो जाएगा। और आजकल जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, लोग मतलब जो इक्विपमेंट्स हैं उस इक्विपमेंट के अंदर जो क्लॉक डाले जा रहे हैं वो बेटर हो रहा है। पहले बहुत खराब आता था, मतलब पहले केसेस में लोगों को दिखाता था कि 8-9 मिनट आगे पीछे तक हो जाता था, 2-2 घंटे रिकॉर्डिंग में, बहुत खराब था। इसीलिए अब आप देखेंगे जूम के जो नए नए ऑडियो रिकॉर्डर उसमें 12 बोला टेम्परेचर स्टेबलाइज्ड ऑसिलेटर है, ताकि उसका टाइम ना फिसले। तो उससे आप डेटा निकाल के डायरेक्ट आप कैमरा में डाल सकते हैं ताकि भैया तुम नहीं फिसलो। तो समझिए बहुत केसेस में टाइम कोड से आपका काम चलेगा, जेन लॉक एकदम भरपुष्ट काम चलेगा। और ब्रॉडकास्ट अगर आप करने का सोच रहे हैं तो बिना जेन लॉक के काम चलना ही नहीं है। लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी आप करना चाहते हैं, खूब सारा कैमरा इक्विपमेंट के साथ करना चाहते हैं, जेन लॉक से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। नहीं करेंगे तो नोटिस करेंगे, 1 मिनट मेरा लाइव स्ट्रीम जो चल रहा था वो पहला 1 घंटा तो बड़ा बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसके बाद देखते थे लोगों का लिप सिंक आउट ऑफ सिंक होने लगा है। वही इसीलिए जेन लॉक लेना बहुत ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप लाइव स्ट्रीम लंबा कर रहे हैं या 360 VR ये सब करना चाहते हैं। 99.99 केसेस में आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो प्लीज़ ध्यान दें आपके कैमरा में जेन लॉक है कि नहीं। और जेन लॉक बहुत एक्सपेंसिव फंक्शन है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टाइम कोड और जेन लॉक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।